हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव थिंक करना चाहिए, अच्छे अच्छे दिमाग में थॉट्स डालने चाहिए खुद के लिए, दूसरों के लिए, ये सब हम जानते हैं। पर हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम ये चीज़ कंटिन्यूसली प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आज इसका एक सिंपलेस्ट सॉल्यूशन लेकर मैं आई हूँ आपके लिए। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई एम नेहा पटेल। आई एम ए लाइफ कोच एंड अ हीलर। और मेरे कोचिंग सेशंस और मेरे कंटेंट के थ्रू मैं स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, बीइंग योर बेस्ट वर्जन जैसे टॉपिक्स पे कंटेंट बनाती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट माई पेड सेशंस, फर्स्ट जॉइन माई व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आई एम गोइंग टू कंडक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वेबिनार वेरी सून, जहाँ पे आप सीख पाएंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ के सभी एरियाज को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो, नो मैटर आपकी करंट लाइफ सिचुएशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे ईजीएस्ट एक तरीका है जिसको बोला जाता है प्राइमिंग। अब प्राइमिंग क्या है, सिंपल शब्दों में उसे कहा जाए तो वो किसी वर्ड्स, किसी फ्रेजेस का हमारे माइंडसेट के साथ अटैचमेंट है, जिसको लिंकिंग या एनएलपी की भाषा में एंकरिंग भी बोला जाता है। अब प्राइमिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं। विजुअल क्यूज, जो हमारी माइंड के अंदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई वर्ड बताऊं, सपोज बीच, तो आपके माइंड में शायद वो रिलैक्सेशन और जॉय की फीलिंग आएगी, क्योंकि आपको वो बीच का सीन याद आएगा जहाँ पे मे बी आपने टाइम स्पेंड किया है, या आपने मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी मूवीज़ देखी है, या आपने बीच की इमेज जो भी आपके माइंड में है वो क्लिक हो जाएगी। करेक्ट। सेम वे आप जिस भी इमेज को, जो भी मेमोरी को अपने माइंड के पर्टिकुलर हिस्से में स्टोर करते हो, वो मेमोरी उस चीज़ के साथ अटैच करते हो, वो ही हमारे स्पॉन्टेनियसली हमारे माइंड में से बाहर आती है। तो क्यों ना हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और उसको पॉजिटिवली प्रोग्राम करें। एक और एग्जाम्पल था जहाँ पे एक डोनेशन बॉक्स रखा गया था और कोई पानी या ऐसी कोई चीज़ उनको मिल रही थी, राइट। सो डोनेशन बॉक्स में उनको जो भी अमाउंट की डोनेशन करनी थी, दे वर फ्री टू पे। उस टाइम पे एक पिक्चर लगाया गया डोनेशन बॉक्स के ऊपर जो था आइस का, हमारी जो आंखें होती है उसका पिक्चर लगाया गया। और दूसरे वीक में वो पिक्चर रिप्लेस किया गया फ्लावर के पिक्चर के साथ। ऐसे ही कंसिस्टेंटली पर वीक पिक्चर्स चेंज करने के बाद जब उन्होंने नोटिस किया, तो जो आइज वाला पिक्चर लगाया था उस वीक की डोनेशन की कलेक्शन में सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ था। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने डोनेशन दिया था, बिकॉज सिर्फ आंखें सिंबलाइज करती थी कि समवन इज वॉचिंग देम, समवन इज आस्किंग देम टू पे। तो वही सिंपली, वो सिंपल क्यू उनको हेल्प कर रहा था डोनेशन देने के लिए। तो आप आज डिसाइड कीजिए व्हाट आर द विजुअल क्यूज दैट यू वांट टू यूज इन योर लाइफ फॉर पॉजिटिव माइंडसेट प्रोग्रामिंग। इसमें आ जाएगा विजन बोर्ड। इफ़ यू नो अबाउट इट, यू कैन वेरी वेल क्रिएट योर ओन विजन बोर्ड। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, कोई एक वीडियो मुझसे आप बनवाना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई मेक श्योर कि मैं आपके लिए एक अच्छा सा विजन बोर्ड का वीडियो डिटेल में बनाऊँ। अगर आपको विजन बोर्ड नहीं बनाना है, तो भी आप पर्टिकुलर चीज़ की कोई इमेज है, सपोज आपको कोई अपना बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपको हेल्दी रहना है, आपको हेल्दी फूड खाना है, तो एटलीस्ट आप अपने किचन में भी फ्रूट सैलड्स, सीड्स, नट्स जैसे पिक्चर्स लगाएंगे, आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगाएंगे, आप जिम और एक्सरसाइज करते हुए या कोई भी ट्रैकिंग करते हुए अपनी पिक्चर या दूसरों की गूगल से इमेज लेके उसको दिखा सकते हैं। रिमाइंड यू टू स्टे एक्टिव, फिट एंड कंज्यूम हेल्दी फूड। Similarly, music and imagination is another tool for priming. आपने शायद बहुत बार सुना होगा कि एथलीट्स, सपोज केएल राहुल है या फिर विराट कोहली है, वो लोग अपने माइंड को प्री प्रोग्राम करते थे। कोई भी स्पोर्ट चालू होने से पहले, कंपटीशन शुरू होने से पहले, अगर आप अपने माइंडसेट को, अपने माइंड में वो पावरफुल एनर्जाइजिंग म्यूजिक लगाते हो, सुनते हो, खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हो, तो आपके चांसेस दूसरों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है सक्सेस के। सेम वे जैसे हमने शक्तिमान या कोई भी फाइटिंग वाला या एनर्जाइजिंग म्यूजिक हम सुनते हैं, तो हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ जाती है। एंड यू नो इट वेरी वेल, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। हम उस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को फ्लो करते हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंटली पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो उससे भी पहले आप अपने मेंटल मूवी प्ले करेंगे, कोई भी एक बढ़िया सा म्यूजिक लगाएंगे और अपनी सेल्फ, अपने आप को उस
कंपटीशन को इजीली क्रैक करते हुए, हर स्टेजेस को इजीली पास करते हुए और अपने आप को विन होते हुए देखेंगे। एंड देन यू विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस। जब तक आप, जितने दिनों तक आप ये कर सकते हैं, उतना आपका आउटपुट रिजल्ट अच्छा आएगा। थर्ड इज एम्पावरिंग सेल्फ टॉक एंड विजुअलाइजेशन। इसका भी इम्पॉर्टेंस कोई कम नहीं है। आप हर रोज़ सुबह उठने के बाद अपने आप को मिरर में जाके जो भी चीज़, जो भी क्वालिटीज़ आपको चाहिए वो बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में, एज इफ इट इज़ योर रियलिटी ऑलरेडी। तो वो आपके माइंड में धीरे धीरे अंदर चला जाएगा, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में डिफरेंस को फील नहीं कर पाता। करेक्ट। सो शाहरुख खान के इंटरव्यू में भी आपने सुना होगा कि जब वो अपनी करियर के स्टार्टिंग स्टेज पे थे, उस टाइम पे भी वो अपने आप को हमेशा आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये फ्रेज बोल बोल के अपने आप को याद दिलवाते थे, येस आई एम द बेस्ट, नो मैटर वॉट अदर्स आर डूइंग, नो मैटर हाउ दे आर, बट वॉट आई एम डूइंग, आई एम द बेस्ट इन माई ओन फील्ड। ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ाएगा और आपके सक्सेस के चांसेस लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आप ही बताइए, अगर हम कोई भी चीज़ को कन्विक्शन के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ट्रस्ट और फेथ के साथ करते हैं, तो उसमें चाहे हमें सक्सेस मिले ना मिले, दैट इज सेकेंडरी, बट हम उसको अपना 100% एफर्ट के साथ ट्राई करते हैं, एंड दैट मेक्स यू विनर इन ईच एंड एवरी फील्ड, राइट। सो इसके साथ साथ अगर आप अपना इन्वायरमेंट उसी तरह से प्रिपेयर करें जो आपको प्राइम करता है पॉजिटिवनेस के लिए, या टाइडीनेस के लिए, क्लैरिटी के लिए, फोकस के लिए, जितना एनवायरनमेंट आपका क्लीन और टाइडी होगा, उतना आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा, स्टीव जॉब्स बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है, उनका एनवायरनमेंट टाइडी रहता है, उनको वो एक ही तरह की टी शर्ट हमेशा पहनते हैं, विच शोज़ कि उनको बहुत ही ज़्यादा डिसीजन लेने में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। जो भी हमारा सराउंडिंग है वो हमारा इनर सेल्फ क्रिएट करता जाता है, एंड वाइस वर्सा। सो मेक श्योर यू हैव पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आप अपने रूम में जो भी सेलिब्रिटीज़ है, जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके जो आइडियल हैं, उनके पिक्चर्स लगा सकते हो, मोबाइल में भी उनके स्क्रीन सेवर लगा सकते हो। यू कैन क्रिएट योर ओन प्ले लिस्ट, कि आप वॉकिंग के टाइम पे या एक्सरसाइज के टाइम पे कुछ ऐसे मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनेंगे, कुछ ऐसी स्टोरी सुनेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दूसरे लोगों ने ऑलरेडी नहीं करी हुई, तो वाई नॉट टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैम। हमें क्यों वो व्हील री इन्वेंट करना है, हमें क्यों ज़ीरो से हमेशा स्टार्ट करना है। नो, आप अपनी फील्ड में अगर बेस्ट बनना चाहते हो तो कलेक्ट द एविडेंस फ्रॉम योर सराउंडिंग। ऐसी बुक्स, ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे वीडियोस देखे, सुने, और ऐसे आर्टिकल्स पढ़े जहाँ पे आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, उन्होंने कैसे स्ट्रगल्स को ओवरकम किया, उन्होंने कैसे गिव अप नहीं किया और वो आगे बढ़ते चले गए। तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ वैसे ही आ जाएंगे। सो क्रिएट योर एनवायरनमेंट इन योर फेवर। तो ऐसी प्राइमिंग टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए जो हो सकती है विजुअल क्यूज़, मेंटल मूवी, विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक, मिरर टॉक, अफर्मेशंस, या ऐसी इंस्पायरिंग म्यूजिक जो आपकी सक्सेस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगी। प्लीज़ पार्डन मी फॉर दिस वीडियो क्वालिटी। आई होप आपको इस वीडियो का मैसेज पसंद आया होगा। व्हाट आर योर डाउट्स एंड क्वेरीज, एंड व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू फॉलो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, लेट मी नो इन द कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप क्रिएटिंग द मैजिक, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।